कल जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम है। सो ऑल माई लिटिल चांस कि कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर ये हो रहा है, टेंशन बहुत है उनको कि कल के एग्ज़ाम में क्या होगा। पहली बात तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना। साइंस का एग्ज़ाम है, देखो कोई आपको फेल नहीं कर सकता आपके अलावा। अगर आप चाहते हो पास होना तो आप पास हो जाओगे। पहले तो क्या होता था कि आप जब तक आप थ्योरी में पास नहीं होगे तब तक आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब तो ये है ही 80 में से और 20 में से दोनों को मिक्स करके 33 नंबर चाहिए। तो फेल तो कोई भी नहीं हो सकता। मुझे इतना पता है कि अगर पूरा साल भी नहीं पढ़ा, ये 3-4 दिन भी पढ़ा होगा तो 80 में से 20 या 25 मार्क्स तो आराम से ले जाएगा। कोई इतनी मुश्किल नहीं है अगर वो पढ़ा हो। सो आपके अलावा आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बस मार्क्स लेने हैं तो आपको घिसना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। अब बच्चों के साथ ये हो रहा है कि इस टाइम इतना कुछ ज्यादा है, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है, ये करूं तो मैं ये भूल रहा हूं, ये करूं तो मैं ये भूल रहा हूं। कुछ नहीं होता, सब दिमाग की काम है। जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपको टेंशन हो रही है कि हाँ मैं ये किया, मैं ये भूल गया, मन में थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, 5 मिनट बुक्स बंद करके रेस्ट करो, 5-10 मिनट। उसके बाद किसी की सोर्सेज की बात नहीं सुननी एंड दिमाग में बिल्कुल नेगेटिव ख्याल नहीं लाने। अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मेरे रिलेटिव क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बस मैं ये कहूंगा, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पहले भी बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज फर्स्ट से लेके लास्ट तक चैप्टर वाइज स्मार्ट वर्क करो। उस टॉपिक्स के ऊपर काम करो जो पेपर में अक्सर बन रहे हैं, उसको थोरेटिकली रिवाइज करो, कॉपी से रिवाइज करो, लिख लिख के देखो, फार्मल लिख के देखो, याद करो। एंड ये 1 से लेके 14 चैप्टर जितने भी आपके हैं साइंस के, वो सारे कवर कर लो। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सारे कवर कर लो। और कुछ नहीं करना, कोई यूट्यूब नहीं, कोई सोर्स नहीं देखने। जब ज्यादा देखोगे ज्यादा पजल होगे, रैदर देन कि यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, कहीं एक से अच्छे से पढ़ लो, उसे 100 बार पढ़ लो, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पेपर अच्छा होगा आपका, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस एक और चीज, जब साइंस का पेपर आप दे रहे हो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपने। ये नहीं कि आपने बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाई, क्योंकि कई बार सीबीएसई लास्ट में क्वेश्चन चेंज कर देती है, फिर उसका आंसर देना। पेपर आएगा जरूर, बेसिक्स नॉलेज जिसने रट्टा मारा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैंने कुछ टॉपिक्स कहे हैं कि आप ये पढ़ के जाओ, एग्जाम में आएंगे। फिजिक्स के टॉपिक बताए हुए हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताए हुए हैं, बायो के टॉपिक्स बताए हुए हैं, वो करना है। मेरा देखो मेन मोटिव इस वीडियो बनाने का बस यही है कि ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा होगा, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेके आनी। कुछ नहीं हुआ, अभी भी बैठोगे, अभी भी करोगे, जो बताया वो भी कर लोगे कल सुबह तक, तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। रैदर देन सोच सोच के ना पढ़ना, मैं कहूंगा एक बार ट्राई करके देखो। तो आप फेल तो देखो है, फेल तुम आप खुद हो सकते हो। अगर आपने सोचा कि हाँ मैंने कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता। देखो अगर आपने पास होना कोशिश करनी है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई फेल नहीं कर सकता। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव होके स्टार्टिंग से लग जाओ, जो टॉपिक्स बताए हैं बस वो कर दो, एंड मुझे पता है कि आप सब पास हो गए और कल का पेपर अच्छा होगा आपका। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। आई होप आप जो मैं कहना चाहता हूं आपको समझ आ गया है। बस सारा कुछ छोड़ के अब जो टॉपिक्स बताए हैं उसे एक बार रिकॉल कर दो, एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कुछ नहीं होता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।